क्या नाम है आपका? धनंजय लुखा पवार। तो आपके डेयरी का फार्म का नाम? गुरुकृपा डेयरी फार्म, गुरुकृपा डेयरी। गाँव? शिरापुर। सिरापुर। हाँ। तो ये सारे डेयरी फार्मर हैं? हाँ, ये सारे फार्मर हैं हमारे गांव के। अच्छा, आप कितना पढ़े हैं? मेरा बीकॉम किया है मैंने। बीकॉम किया है? हाँ। तो गायों का काम करते हो? हाँ। नौकरी नहीं करते? नौकरी नहीं। क्यों? नौकरी करता था 6-7 महीने चाकन में महिंद्रा इंडस्ट्री में जॉब किया था। उधर कुछ सैलरी कम था। कितना? 16,000। अच्छा, तो यहाँ कितने मिलते हैं? यहाँ महीने के 1-1.5 लाख मिलते हैं। 1-1.5 लाख रुपये? हाँ। हमसे मिल चुके पहले? हाँ। कहाँ? पंजाब आए थे, लुधियाना ओबरा डेयरी में। ओबरा डेयरी पे? हाँ। तो बहुत लूटता? नहीं लूटते, मैंने उनके यहाँ से ही गाय परचेस की है। तुमको अच्छा खिला पिला दिया होगा इसलिए? नहीं, अच्छा, वैसा खिला पिलाया तो सब अच्छा है। हाँ। पर गाय भी वैसी दी है, अच्छी दी है। उसकी झूठी तारीफ तो नहीं कर रहे? नहीं, झूठी नहीं। सबसे ज़्यादा कौन पढ़ा है इसमें? सबसे ज़्यादा हाँ। इधर डॉक्टर है, यहाँ हमारे फार्म के डॉक्टर है। हाँ, ये चेयरमैन है हमारे दूध डेयरी के। क्या नाम है आपका? धनराज। तो ये बता रहे चेयरमैन है आप? हाँ जी। कितना दूध होता है? डेयरी का दूध है हमारा 4,500 लीटर। 4,500 लीटर। कितने लोग डालते हैं पशुपालन? वो कम से कम 100-150 उत्पादक है। कितने गांव के लोग हैं? एक ही गाँव की। एक ही गांव? एक ही गाँव, यही गाँव कितना शिरापुर। दूध होता है? हाँ जी। हर घर में गाय है? हर घर में गाय। तो जब ये लोग गाय खरीदते हैं आप कुछ मदद करते हो? हाँ जी। तो कितना ब्याज लेते हो? मैं ब्याज बीज कुछ नहीं। अच्छा, कितना पैसा लगाया आप? ऐसा तो कम से कम 20-25 लाख लगाया होगा। कर्जा लिया कुछ? नहीं, वो हमारा इसका है, बहुत पैसे वाले हैं? गवर्नमेंट का डेयरी फार्म। अच्छा, गवर्नमेंट का है। हाँ। तो आपको क्या मिलता है? हम लोग को कुछ सेवा नहीं, कुछ तो मिलता होगा? नहीं, कुछ नहीं मिलता। जो मिलता है वो उत्पादक को फिर बांट देते हैं हम दिवाली में। अच्छा, बोनस के रूप में दे देते हैं। मतलब आपको पर्सनल तौर पे कोई वेतन वगैरह नहीं मिलता? कुछ नहीं। तो आपका अपने गाय कितनी है? मेरा 10-12 है। तो कितना दूध हो जाता है? मेरा भी है 100-125 तक है। योगेश अय्यर कितना पढ़े? मैं 12वीं साइंस करके डिप्लोमा किया है डेयरी फार्म का। कितने साल का? 2 साल का किया है। तो कितना खर्चा आ गया? 2 साल में 40,000 खर्चा आ गया मेरे को। सरकारी था प्राइवेट? सरकारी। सरकारी था। हाँ। तो 40,000 आपको देना पड़ा? तो खाना पानी देते थे वहाँ पे? नहीं, खाना आके आना जाना करता अच्छा, था। आप कितना कमा लेते हो? मैं 70-80 हज़ार महीने का। महीने का? हाँ। उधर गाय नहीं रखे हो? घर पे गाय है ना मेरा। गाय है, अब उसका अलग से है? वो अलग है। उसका कितना मेरा मिल जाता है? वो 1-1.5 लाख मिल जाता है उससे। राजू पवार। राजू पवार, आपके पापा से कितनी है? हाँ? जमीन कितनी है? है 9-10 एकड़। और पशु? 5 है। कितने? 7 है। कितना दूध होता है फिर? 30-35 लीटर। अच्छा, तो क्या हो जाता है? 30-32 लीटर। जरूरत पड़ने पे पैसे मिलते हैं? मिल जाते हैं? चेयरमैन दे देते हैं? है ना। अच्छा, बीकॉम आपने किया है? हाँ जी। तो ये जितने नौजवान लड़के हैं जी। तो इस काम में आए, उसके लिए आपका क्या कहना है, संदेश? जिसको भी इस डेयरी फार्मिंग करनी है, आए तो शिद्दत से डेयरी फार्मिंग करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आए कुछ दिन किया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। इसमें किया तो बहुत इनकम है और मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। फीडिंग, ब्रीडिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। मैनेजमेंट अगर आप करेंगे तो ये जो डेयरी फार्म है आपको बहुत ऊंचे लेवल तक ले जा सकता है। अच्छा, हम जितने भी फार्मों पर गए हैं जी, और सबसे ज़्यादा तंदुरुस्त जो है और भारी भरकम गाय आपके हमको नज़र आई है, क्या कारण है? कुछ नहीं, इनका सिर्फ 2 टाइम का मैनेजमेंट होता है, एक सुबह और शाम। सुबह चारा डालते हैं, 5 बजे इनका मिल्किंग का टाइम है और 6 बजे इनको चारा डालते हैं। 7-7:30 बजे इनको छोड़ देते हैं, फिर शाम को 4 बजे चारा। इनको चारा कम चाहिए और रेस्ट ज़्यादा चाहिए। इनकी जुगाली जो है ऊपर ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दिन भर हम चारा डालें, इससे हमें प्रॉफिट नहीं होगा, इससे हमें लॉस ही होगा। दिन भर नहीं डालना? दिन भर नहीं डालना है। पानी कितनी बार? पानी इनको खुला है उधर, पानी का इनको है, वो जब चाहे मन चाहे तब पानी पीते हैं। अच्छा, चारा किस रेशो में देते हैं? चारा उनका बॉडी रेशो जैसा है उनका, उस हिसाब से चारा देते हैं। बॉडी के हिसाब से? हाँ, वजन के हिसाब से? वजन के तो हिसाब क्या से। हिसाब होता है फिर? जो गाय बड़ी है 20 लीटर वाली है उसको 10 किलो साइलेज एक टाइम का और भूसा देते हैं 5 किलो। और फीड है उनको, मिल्किंग जैसे मिल्क कर रहे हैं वैसे उसको फीड देते हैं। 1 लीटर पर 400 ग्राम फीड। तो
आपके पास सबसे अधिक दूध देने वाली गाय कितना दूध देती है? अभी मेरे पास 23-24 लीटर वाली गाय है एक। अच्छा, हाँ। वो जो सामने ब्लैक खड़ी हुई है तो वो, हाँ, वो वाली 17-18 लीटर दूध दे रही है अभी। 17-18 लीटर। हाँ, एक अभी टाइम का, दोनों टाइम का? दोनों टाइम का। दोनों वो टाइम। छोटी है, इसके हिसाब से दूध दे रही तो ये पंजाब से लाई, यहीं से? है। नहीं, पंजाब से मैंने फिलहाल एक ही गाय लाई है, ये वाली। ये कितना दूध देती है? ये अभी ड्राई पे है। ड्राई पे? हाँ। तो ये ब्यांत इसकी कौन सी है? ये दूसरे बैत की है। दूसरे ब्यांत की है? जी हाँ। तो पहले में कितना दूध दिया इसने? इसने पहले उधर फार्म पे बताया था 38 लीटर दूध बताया उसका। 38 लीटर? फार्म पे। तो फिर अब मैंने लाई, अब देखते तुमको क्या उम्मीद है? देगी वो, उसके हिसाब से देगी। वो ब्रीड में है, उसकी मिल्क वेन भी वैसे अच्छी है। नहीं, एक हमने ये चीज़ देखी, देखो उसके ऑर्डर इतने बड़े बड़े हैं, भारी भरकम गाय है, 2 तो निमता सिर्फ 17-18 लीटर देती हैं, और ये जो है 38 लीटर, चलो 38 नहीं तो 35 नहीं 30 तो देगी। जी। कितने की लाए थे? ये मैं उधर से 31 की लाया हूँ। घूमे की लाए। तो यहाँ कितने की है ये? पूरा मुझे वो लाने में इधर ट्रैवलिंग का वगैरह सभी खर्चा है उसमें। सभी खर्चा पड़ गया। यहाँ कितने की मिलेगी? यहाँ हमारे यहाँ अभी क्या है, वो ब्रीड वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं है इधर। गाय बहुत महंगी मिलती है। अब तुम ब्रीड पे काम करोगे? जी हाँ। तो उसमें कुछ मदद चाहिए तुमको? जी, मदद तो बहुत चाहिए अभी। क्या चाहिए उसमें मदद? ब्रीडिंग में सीमंस वगैरह सबकी मदद ये चाहिए। सरकार का काम है? सरकार का है, पर यहाँ पर हमारे यहाँ ज़्यादा ब्रीडिंग पर ज़्यादा कोई काम करता नहीं है। अच्छा। ज़्यादा ब्रीडिंग पर मतलब कोई काम नहीं करता है। अच्छा, हमने एक चीज़ देखा, नेपियर है वो हमारे जी है ना। सूरज जी बात कर रहे थे। जी है ना। तो हमने देखा कि उसको तो छोटे में काटना चाहिए, जी, लेकिन छोटे लोग में। पाव बड़ा कर लेते हैं, तो बेकार है। हाँ जी, बेकार है। उसमें ज़्यादा कुछ न्यूट्रिशन ज़्यादा नहीं रहता, जो हमें चाहिए वो उसमें कुछ मिलता नहीं है जो कितने चाहिए दिन हमें। का काटना चाहिए? वो ज़्यादा 4 फीट का जब हो तब कटाई करनी चाहिए उसकी। जी हाँ। ठीक रहेगा, जी, ठीक रहेगा। गुणकारी रहेगा, गुणकारी दूध रहेगा, बढ़ेगा, दूध बढ़ेगा। प्रोटीन ज़्यादा होगी उसमें। जी हाँ। और क्या कहना चाहेंगे आप? और कुछ नहीं। ये ऐसे जितने मित्र हैं इनके लिए? जी, ये सभी फार्मर है, अभी नई नई शुरुआत कर रहे हैं, छोटे हैं सभी। अच्छी से शुरुआत कर रहे हैं। एक खास आपसे ही मिलने आज यहाँ पर आए हैं। अच्छा, जी हाँ। नमस्कार। ओके। हाँ जी, नमस्कार जी। मैं ओबराय डेयरी फार्म से धर्मेंद्र सिंह। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अभी हम इधर सभी फार्मों पे विज़िट कर रहे हैं कि लोगों का गाय को रखना तो बहुत अच्छी जगह पे है, उनके लिए छांव भी रखी है। चलो शेड किसी का छोटा है बड़ा है वो सब इंक्लूड हो जाता है। जब अपन पीछे गाय को स्पेस दे देते हैं वो चलो ठीक है, वो मैनेज कर लेती है। पर मेन जो चीज़ आ जाती है, जो गाय अपने आप को सक्सेस नहीं कर पा रही या डाल नहीं रही, वो मेन चीज़ आ जाती है फीडिंग। फीडिंग के ऊपर क्या है, जैसे ये मेरे अभी नए लड़के जो इस फार्म पे आ रहे हैं, ये चेयरमैन साहब हैं जो इनको ये दूध देते हैं, तो इनका भी कहने का मतलब यही है कि लोगों अवेयरनेस रहे कि फीडिंग को संभालें। क्योंकि जैसे पहले तो सैलेज में क्या होता है कि लोग पैकिंग कर रहे हैं पॉलीथीन में, लिफाफे में जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। क्योंकि उसमें एक तो उसका मॉइस्चर कम हो जाता है, जो नमी है वो भी कम हो जाती है, अपने को जो उस पर प्रोटीन कैल्शियम चाहिए वो पूरी नहीं मिल पा रही। तो उससे क्या है कि गाय की हेल्थ पे जो है थोड़ा सा इशू आ रहा है, और मिल्क पे भी। क्योंकि जो गाय गोबर कर रही है उसमें जो, जैसे हम अनाज बोलते हैं, जैसे हम मक्का, उसमें जो बराबर है वो गोबर के साथ बाहर आ रहा है, तो वो पचा नहीं रही ना, तो वो वापिस आ रहा है। तो उसका भी इस पर ज़्यादा इशू, इंजेक्शन AI करते हैं, तो उसका रिकॉर्ड रखें, उसका फुल जानकारी रखें कि उसकी पीढ़ी की है, पीढ़ी कि उसका जो भी सीमन आप लगा रहे हो उसकी जानकारी आपको, किसान को होनी चाहिए कि मैं इस बुल का सीमन लगा रहा हूँ तो इसका हम अपने को क्या रिज़ल्ट आना चाहिए। तो आगे जब उस की जो बछड़ी आती है उसको जब सीमन लगाना है तो उसके लिए भी आपको बहुत सोच के लगवाना पड़ेगा कि अब पिछली बार हमने ये चीज़ की लगाई थी, आगे उससे बढ़ के लगाना है तो अलग सीमन होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, लोकल सीमन ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, तो उसका भी एक थोड़ा इस ब्रीड के ऊपर असर पड़ रहा है। क्योंकि लोगों के पास गाय बहुत है, हमारे पंजाब से ज़्यादा गाय महाराष्ट्र में है, पर दूध ज़्यादा नहीं दे पा रही, उसकी सिर्फ यही काम है ब्रीडिंग के ऊपर काम और फीडिंग। तो इसको थोड़ा आप बेहतर कीजिए। देखिए, सबसे पहले ये संस्था का मैं आभार मानता हूँ। और यहाँ जो हमारे महाराष्ट्र में जो भी फार्मर है, जो नए फार्मर है, इनके लिए ये संस्था एक आइडल है। जैसे कि जो ये संस्था है, इधर गाय का पंजाब में नई नई ब्रीड की गाय है, अच्छी अच्छी ब्लड लाइन की गाय है,
ये गाय इधर हमारे इधर थोड़ा महाराष्ट्र में पीछे है, जो पंजाब ब्रीड के मामले में आगे है, ब्रीड के साथ साथ फीडिंग में भी आगे है। और ये बी ब्रीड और फीड ये दोनों चीज़ पे फार्म टिका हुआ है। हाँ, नौजवान जो अभी आए हैं इस डेयरी फार्म में, तो उसको सक्सेसफुल होना है और इसी ऐसे कार्यक्रम से और सबके तरफ जानकारी लेके जाएंगे और साथ ही साथ सभी फार्मर के साथ जुड़े रहेंगे और सबको अच्छी नॉलेज देंगे बस। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।